यूनिटी, पेंशनर्स यूनिटी, हमारी यूनिटी। एनपीएस बीपीएस वापस लो, एनपीएस यूपीएस वापस लो, एनपीएस यूपीएस वापस लो, 50% डीए मार्च करो, 50% डीए मार्च करो, 50% डीए मार्च करो, पेंशन रिविजन जल्दी करो, पेंशन रिविजन जल्दी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार की मनमानी, ये मनमानी, ये मनमानी, ये गद्दारी, ये गद्दारी, ये मनमानी, ये वादा खिलाफी, ये वादा खिलाफी। पैसे यूनिटी, पैसे यूनिटी, पैसे यूनिटी, पैसे यूनिटी, वंदे 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 वंदे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की गाबा-गाबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की गाबा-गाबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की हेरा-फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की हेरा-फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी यूनिटी जिंदाबाद, पैसे यूनिटी जिंदाबाद, पैसे यूनिटी जिंदाबाद। यूपीएस एनपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनपीएस यूपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। 50% डीए मार्च करो, मार्च करो, मार्च करो। 50% डीए मार्च करो, मार्च करो, मार्च करो। 50% डीए मार्च करो, मार्च करो, मार्च करो। और करनी होगी, मांगे पूरी करनी होगी, मांगे पूरी करनी होगी। और ये वादा खिलाफी नहीं चलेगी, ये वादा खिलाफी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। पैसे यूनिटी जिंदाबाद, पैसे यूनिटी जिंदाबाद। डिमांड वाला बता दो, मांगे बताइए। आज उदयपुर में फोरम ऑफ सिविल पेंशन एसोसिएशन उदयपुर शाखा की तरफ से, जिसमें 5-6 एसोसिएशन उसके मेंबर है, आज हमने 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन आज यहाँ पे एसएसपी साहब के थ्रू प्रधानमंत्री जी को भेजाया गया है, जिसमें हमारी 11 मांगे, जिसमें मुख्य मांग एक तो है, इसमें 8 पे कमीशन को शीघ्र लागू किया जाए। इसमें बहुत डिले किया जा रहा है, पेंशनर के 8 पे उसको और पेंशनर को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। इसमें मेन जो है 8 पे कमीशन में इन्होंने टी और टर्म ऑफ रेफरेंस का जो डाला है उसमें संशोधन किया जाए। दूसरा इसमें मेन जो एक है बीएसएनएल और एमटीएनएल को पेंशनर जो है उनके 1/1/17 से भी पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है, उसको पेंशन रिवीजन शीघ्र किया जाए। एक एनपीएस और यूपीएस, ये जो दोनों इन्होंने जो लागू किया है इसको ख़त्म किया जाए और ओपीएस चालू किया जाए। ओपीएस में काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा है, एनपीएस और यूपीएस में काफ़ी लोगों को नुकसान है। इसलिए मेन मांग ये भी है कि इसको ओपीएस का चालू किया जाए इसको। दूसरा मेन, अगर दूसरा 50% डीए मर्ज किया जाए, अभी तक 50% मर्ज नहीं किया गया है। अभी अलग अलग जो है कम किसी के 285, अपने कितने 238 बीएसएनएल में 238% डीए है, जिसको 50% होते ही उसको मर्ज करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको भी नहीं किया है। वैसे वैसे भारत सरकार के जो पेंशनर है उनका भी कितने 147 है ना, उनका भी अभी मर्ज नहीं किया गया, तो उसको 50% जैसे डीए होता है उसको मर्ज करने का, उससे क्या है कि आगे का पेंशन रिवीजन में इसको फ़ायदा होता है। मेन जो मांग जो है एक कॉम्पिटिशन का है। पहले सरकार 15 साल में कॉम्पिटिशन का पैसा जो रिफर करता था, वो देखा जाए तो अभी जो बैंक के जो ब्याज वगैरह रेट जो कम हुई है,
उसमें कम्यूटेशन का जो राशि है वो 10 साल और 8 महीने में रिकवर हो जाती है, लेकिन सरकार उसको 15 साल में रिकवर करती है। 15 साल मतलब पैसे ज़्यादा, 4-5 साल का जो पैसा ज़्यादा सरकार ले रही है। तो हमने डिमांड भी की है कि इसको जो एक्चुअल जितना हमारी रिकवरी हो जाती है, जितना आपने कम्यूटेशन का पैसा दिया है उसको 10 साल और 8 महीने के अंदर रिकवरी हो जाती है तो उसको ख़त्म किया जाए। एक मेन मांग इसकी ये भी है। दूसरा जो पेंशन, ये 8 पे कमीशन जो है इसको शीघ्र 2026 से लागू किया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है। अभी भी कोई ना इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है और ना अभी उस पर कार्रवाई की गई है। ऐसे करके हमारी 11 मांगे हैं आज। नेक्स्ट अगर ये मांगे नहीं मंजूर करते हैं तो देश भर में सभी राजधानी जो कैपिटल है वहाँ पे 3 दिन का धरना दिया जाएगा, 17 से 19 सितंबर तक का। उसके बाद में अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो संसद मार्च किया जाएगा और संसद मार्च में धरना दिया जाएगा। 25 नवंबर 2026 को जंतर मंतर नई दिल्ली पे उसका धरने का प्रोग्राम है। तो ये उसके बाद में 2 स्टेप और नेक्स्ट है। सरकार से हम ये शीघ्र मांग करते हैं कि इसके हमारे जो भी मांगे हैं, हमारे वाजिब मांगे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए और उसको शीघ्र इसको एक पेंशनर के हित में सोचते हुए शीघ्र हमारी मांगों को मंजूर किया जाए। धन्यवाद। आज हमारा पेंशनर्स यूनियन के तरफ से ऑल इंडिया का हमारा धरना किया जा रहा है। ये धरना 3 चरणों में होगा। आज जो है ध्यान आकर्षण का धरना हमने लगाया है जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर है। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। उसमें मुख्य मांग जो हमको बताइए आपको कि जो 8 पे कमीशन है उसको 1 जनवरी 2026 से लागू करना है। इसके बाद जो BSNL और MTNL के जो पेंशनर्स हैं उनका जो पे रिवीजन है वो 21-17 से होना है। उसमें बहुत डिले किया जा रहा है सरकार द्वारा जानबूझकर। उसके खिलाफ हमारा धरना है कि आप इसको जल्दी लागू करें। 50% DA मर्जर का मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है और सरकार बिल्कुल आँख बंद करके बैठी इस मुद्दे के ऊपर, जानबूझ के वो काम नहीं कर रही है। हम इसके खिलाफ धरना लगा रहे हैं। मेन NPS और UPS को ख़त्म करने का हमारी गुजारिश है सरकार से, और जो OPS जो स्कीम है उसको लागू करने के लिए कह रहे हैं। और जो ऐसा बताया गया है कि जो है 8 जो CPC की सिफारिशें हैं वो लेट की जा रही है, उनको जल्दी करना है। हमारा आज यहाँ पर जो 6 यूनियन है सबका धरना पूरा यहाँ पर मुख्य डाकघर पर किया गया है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारी जो शांतिप्रिय धरना है हमारी मांगे पूरी करे। अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती है, अगले चरण में हमारा जो है 17 से 19 सितंबर 2026 को आपके भारत में हर राजधानी में 3 दिवसीय धरना दिया जाएगा और सरकार को जगाया जाएगा कि हमारी मांगे पूरी करो। सरकार फिर भी मांगे पूरी नहीं करती है तो 25 नवंबर 2026 को जंतर मंतर पर धरने दिया जाएगा, उसमें संसद मार्च भी किया जाएगा। हम पेंशनर्स जो हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं और बहुत दुख की बात है कि सरकार आज तक हमारी बात नहीं मान रही है। हमारा आपके चैनल से पुनः माध्यम सरकार से हमारी पेंशन की मांगों पर जो है पूरा विचार करके हमारे जो जायज़ मांगे हैं उनको शीघ्र पूरा करें। धन्यवाद।